नमस्ते बच्चों, अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन कर रहे थे। फर्स्ट वीडियो के अंदर बहुत सारे टॉपिक का रिवीजन कर लिया था। अब पुनः वापस थर्मोडायनेमिक्स के अगले टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं। देखिए बच्चों, इसके अंदर अगला टॉपिक आता है विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी परिवर्तन। आपको क्या करना है, तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसके अंदर एंथैल्पी चेंज होता है। जैसे बात करते हैं अपन गलन की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो देखो एक एक पढ़ते हैं अपन। फर्स्ट है दहन एंथैल्पी। क्या है बच्चों? दहन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन। क्या रे बच्चों, अगर कहीं पे भी स्टैंडर्ड लिखा हुआ जाए बच्चों, क्या लिखा हुआ जाए? स्टैंडर्ड मतलब मानक, तो ध्यान रखना इसका मतलब होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर। 1 atm प्रेशर क्या होता है कि किसी पदार्थ के 1 मोल के पूर्ण दहन पर, किसी पदार्थ के 1 मोल के पूर्ण दहन पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसी को क्या बोलते हैं? दहन एंथैल्पी कहते हैं। क्या कह रहा है? द एंथैल्पी चेंज पर मोल ऑफ सब्सटेंस व्हेन इट कंबक्शन। यदि आप कार्बन को क्या करते हो? जलाते हो। क्या करते हो? जलाते हो। किसकी प्रेजेंस में जलाते हो? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो। जलाते हो तो क्या बनेगा बच्चों? CO2। तो मुझे एक चीज बताइए, कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अगर एंथैल्पी चेंज होता है तो देखो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? क्या? -395.7 किलो जूल मोल इनवर्स। डेल्टा का मतलब क्या होता है बेटा? चेंज। क्या होता है? चेंज, परिवर्तन। टी का मतलब होता है कंबक्शन, एच का मतलब होता है एंथैल्पी, और ये जो आपको दे रखा है इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड। क्या होता है? स्टैंडर्ड, मानक। तो दहन एंथैल्पी, कंबक्शन एंथैल्पी उसको बोलते हैं जिसमें किसी पदार्थ का कितना मोल? 1 मोल को क्या करते हैं आप लोग? जलाते हो। जलाते हो तो जो एंथैल्पी चेंज होती है उसी को क्या बोलते हैं? दहन एंथैल्पी बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट आती है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, कण की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये क्या होता है? देखो जैसे आपको दे रखा है CH4। क्या दे रखा है? CH4। CH4 को अगर अपन तोड़ते हैं तो किस में टूटेगा? C और H में। तो बताइए, कार्बन एक परमाणु है, हाइड्रोजन भी एक परमाणु है, तो मैंने CH को तोड़ा, CH4 को तोड़ा, तो किस में चेंज हो गया? एटम में। तो एटम में अगर चेंज होता है तो यहां पर क्या होता है? एंथैल्पी चेंज होती है। एंथैल्पी चेंज होती है तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, कणन की एंथैल्पी, कणन की एंथैल्पी। तो प्यारे बच्चों देखो, गैसीय अवस्था में किसी 1 मोल पदार्थ में उपस्थित, 1 मोल पदार्थ में उपस्थित आबंधों को पूर्णतः तोड़कर किस में बदलना है? परमाणुओं में बदलना है। बदलते हो तो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? कणन एंथैल्पी बोलते हैं। प्यारे बच्चों, ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड टू ऑब्टेन एटम। जैसे आपको क्या दे रखा है? CH4 दे रखा है। CH4 को तोड़ते हैं तो किस में टूटेगा? कार्बन और हाइड्रोजन में। तो ध्यान रखना, बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 1665 किलो जूल मोल इनवर्स। 1665 किलो जूल मोल इनवर्स। अगली एंथैल्पी, अगली आती है जालक एंथैल्पी, लेटिस एंथैल्पी। क्या होती है? देखो लेटिस एंथैल्पी, जब 1 मोल आयनिक यौगिक गैसीय अवस्था में अपने आयनों में वियोजित हो जाता है तो जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसी को क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक की
जालक एंथैल्पी बोलते हैं। जैसे देखो आपके पास क्या है, NaCl, NaCl को तोड़िए, क्या बनेगा, Na+ और Cl-। तो बताइए NaCl को जब मैंने तोड़ा तो एंथैल्पी में चेंज होगा, तो एंथैल्पी में चेंज होगा तो उसी को क्या बोलते हैं, लेटिस एंथैल्पी बोलते हैं। प्यारे बच्चों, इसी को समझाने के लिए एक साइकिल आती है जिसको बोलते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। क्या बोलते हैं, बॉर्न हेबर साइकिल, बॉर्न हेबर साइकिल, बॉर्न हेबर चक्र। बॉर्न हेबर चक्र के द्वारा आप क्या समझा सकते हो, लेटिस एंथैल्पी समझा सकते हो, जालक एनर्जी, जालक ऊर्जा क्या कर सकते हो, समझा सकते हो। कैसे, देखो प्यारे बच्चों, जालक एंथैल्पी में मैं एग्जांपल लेता हूं NaCl का। किसका, NaCl का। मैंने लिया यहाँ पे Na और साथ में लिया मैंने Cl2। क्या बनेगा बच्चों, NaCl। क्या बनेगा, NaCl। सोडियम क्या होता है, सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड। और Cl क्या होता है, गैस। क्या होता है बेटा, गैस। किसी भी सॉलिड से आप लोग इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हो जब तक कि उसको किस में ना बदल दो, गैस में। तो सॉलिड को गैस में बदलते हैं तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, उधर्वपातन। क्या हो जाएगा, देखो Na, ये हो गया Na, और ये क्या हो गया बेटा, G, गैस। क्या बोलते हैं इसको, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, उधर्वपातन। और किससे लिखेंगे, S से। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281। क्या होता है बच्चों, 281, 281। अब सोडियम में से आपको कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक। तो उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा कहा जाता है। तो इस सोडियम में से अपन ने कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, एक। क्या बन गया, Na+। तो इलेक्ट्रॉन निकालने को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहां पर देखिए Cl कितने, दो, जबकि Cl आपको कितना चाहिए, एक। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, आधा। आधा करूंगा तो क्या हो जाएगा, D/2। D का मतलब होता है वियोजन। क्या होता है बच्चों, वियोजन, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो Cl, पहले Cl कितने थे, दो, इसको आधा किया मैंने तो Cl कितना बच गया, एक। तो Cl का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 287। तो इसका अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने की जरूरत होती है, एक। तो इसके आउटर मोस्ट में आपको कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, एक। तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, Cl- कब हुआ, जब क्या हुआ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन जोड़ा किस में, बाह्यतम कोश में, आउटर मोस्ट सेल में, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। तो प्यारे बच्चों देखो Na+ और Cl- क्या बन जाएगा, NaCl। तो जब Na+ और Cl- दोनों जुड़ रहे हैं ना तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। उसी को कौन सी ऊर्जा बोलते हैं, U का मतलब क्या होता है, जालक ऊर्जा। क्या होता है, जालक ऊर्जा, लेटिस एंथैल्पी या एनर्जी, लेटिस एनर्जी या लेटिस एंथैल्पी। नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है, आबंध ऊर्जा या आबंध एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। इसका मतलब ये होता है कि ये जैसे मेरे पास A है और ये मेरे पास B है, इसको मेरे को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए मैं एनर्जी दूंगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। या फिर मेरे पास ये A+ है और ये B- है, दोनों अगर बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज। तो इसको भी क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। तो ध्यान रखना बच्चों कि बॉन्ड जब तोड़ते हैं ना तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी।
और जब बॉन्ड अगर जुड़ता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो क्या कह रहा है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड एंड एनर्जी इज रिलीज व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड। बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी दी जाती है, और बॉन्ड जब जुड़ता है, बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, आबंध ऊर्जा। क्या कहते हैं बच्चों, आबंध ऊर्जा। जैसे देखो इसके अंदर पहला लेते हैं बंध वियोजन ऊर्जा। आपके पास क्या है यहाँ पे F2, क्या है F2, ये तो क्या हो गया आपके पास F, ये क्या हो गया आपके पास F। इस बॉन्ड को मेरे को तोड़ना है, तो मैंने क्या बोला, बॉन्ड को अगर तोड़ना तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो देनी पड़ेगी, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 2F बन गया। लेकिन इसको तोड़ने के लिए आपने कितनी एनर्जी दी, 154.8 किलो जूल मोल इनवर्स। साइन किसका है, प्लस का। तो एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है ना वो प्लस में, एनर्जी जब रिलीज होती है वो माइनस में। सेकंड आती है इसी के अंदर औसत बंध ऊर्जा या औसत बंध एंथैल्पी, मीन बॉन्ड एंथैल्पी। प्यारे बच्चों देखो H2O है, H2O को मैंने तोड़ा तो एनर्जी देनी पड़ेगी। किसमें टूटा, H और OH में। कितनी एनर्जी दी मैंने, 497.8, 497.8। तो वापस क्या बचा, देखो OH बच रहा है, OH को भी मैंने तोड़ा, किसमें टूटा, H और O में। तो इसको तोड़ने के लिए भी मैंने क्या करा, एनर्जी दी। H2O को तोड़ता हूं तो भी मैं एनर्जी देता हूं, और तोड़ने के बाद में जो OH बचता है उसको तोड़ने के लिए उसको तोड़ता हूं तो भी मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसकी एनर्जी कितनी है, 497, और इसकी कितनी है, 428। जब मैं दोनों को क्या निकालता हूं, एवरेज निकालता हूं, औसत निकालता हूं, तो कितनी एनर्जी आएगी, 463.15। मतलब समझे कि H2O को तोड़ने के लिए औसत बंध ऊर्जा, एवरेज बॉन्ड एनर्जी कितनी चाहिए, 463.15 किलो जूल मोल इनवर्स। किसको तोड़ने के लिए, H2O को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट अगली हेडिंग आती है बेटा, स्वतः प्रवर्तिता, स्पॉन्टेनिटी। प्यारे बच्चों जितने भी प्रक्रम हैं, प्रोसेस है, उनमें नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं वो सारे के सारे स्पॉन्टेनियस होते हैं, स्वतः प्रक्रम होते हैं। और स्वतः प्रक्रम सारे के सारे अनुत्क्रमणीय होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। जितने भी स्वतः प्रक्रम होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, अनुत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल होते हैं। लेकिन बात करते हैं किसकी, एंट्रोपी की। किसकी, एंट्रोपी की। एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अव्यवस्था को ही क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। अव्यवस्था मतलब समझिए, जैसे एक रो है, उस रो में आगे 4 बच्चे बैठे हैं, फिर 3 बेटे हैं, फिर 7 बेटे हैं, फिर 2 बेटे हैं। तो बताइए अव्यवस्था हुई कि नहीं हुई। जितनी ज्यादा अव्यवस्था है मतलब उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर्मूला क्या आएगा इसका, डेल्टा एस इज टू क्यू अपॉन टी, डेल्टा एस इज टू क्यू अपॉन टी। अगर मैं बात करूं इसके ऑर्डर की, तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होती है, मिक्सर की होती है। मिक्सर के बाद किसकी होती है, गैस या मिक्सर, गैस, लिक्विड और सॉलिड की होती है। क्या है बच्चों, सिंपल सी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अव्यवस्था किसकी होती है, गैस की होती है, क्योंकि गैस के अंदर पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। जबकि सॉलिड के अंदर, ठोस के अंदर कण क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं, सिस्टेमेटिक होते हैं। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या है, कैलोरी प्रति डिग्री। क्या है बेटा, कैलोरी प्रति डिग्री। नेक्स्ट अगली हेडिंग आती है गिब्स ऊर्जा, गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी क्या है,
कोई भी सिस्टम जो होता है उस सिस्टम के अंदर जो उपयोगी ऊर्जा होती है, उपयोगी ऊर्जा होती है, उसी को क्या बोलते हैं? गिब्स एनर्जी बोलते हैं। सिस्टम के अंदर जो उपयोगी एनर्जी होती है उसी को क्या बोलते हैं? गिब्स ऊर्जा बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पर जी क्या है? देखो डेल्टा जी, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। क्या कह रहा है? गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन बेटा इंपॉर्टेंट है। चेंज इन गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी, डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन, चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एस एंट्रोपी में परिवर्तन, चेंज इन एंट्रोपी परिवर्तन। प्यारे बच्चों, इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन ये थी डेल्टा जी बराबर डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस, ये इक्वेशन थी। मैं बात करूं किसकी? साम्य अवस्था की, साम्य की, इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम पे याद रखना डेल्टा जी का मान कितना होता है? 0। तो अगर ये 0 तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? डेल्टा एच कितना है? 0। तो डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, स्वतः प्रक्रम की। तो स्वतः में ध्यान रखना डेल्टा एस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। डेल्टा एस क्या होता है? पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। लेकिन बात करते हैं किसकी? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, अस्वतः प्रक्रम की। तो अस्वतः प्रक्रम के अंदर डेल्टा एस क्या है? नेगेटिव है देखो। और डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव। और डेल्टा जी क्या है? पॉजिटिव। याद रखना ये क्या? स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा एस क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अस्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा एस क्या होता है? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। साम्य की बात करें तो ये 0, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 0। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट हेडिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली हेडिंग आती है निकाय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिस्टम। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। खुला निकाय, बंद निकाय, विलिखित निकाय। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो 2 होती है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, विस्तृत गुण व गहन गुण। और बात करते हैं किसकी? हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी में पहले परिभाषा याद रखनी है आपको। पहली क्या है? ऊष्माधारिता की परिभाषा, फिर विशिष्ट ऊष्माधारिता, फिर मोलर ऊष्माधारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। यहाँ पर एक रिलेशन लिया था अपन ने, क्या? Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। इंपॉर्टेंट है। एक आया था आपके पास बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्या था बच्चों? बॉम्ब कैलोरीमीटर। उस बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या किया था? डेल्टा एच और डेल्टा यू का मापन किया था। डेल्टा एच का मापन कैसे करते हैं? एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा यू या डेल्टा ई का मापन कैसे करते हैं? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर अपन ने देखा था कुछ एंथैल्पी चेंज, जिसके अंदर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, गलन की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी। फिर अपन ने देखा था हेस लॉ। हेस लॉ में क्या होता है कि जो एंथैल्पी चेंज होता है डेल्टा आर एच, वो सभी एंथैल्पियों के बराबर होता है। डेल्टा आर एच इक्वल टू डेल्टा आर एच वन प्लस डेल्टा आर एच टू प्लस डेल्टा आर एच थ्री। इसी प्रकार फिर आज अपन ने बात करी थी किसकी? एंट्रोपी की, गिब्स एनर्जी की
और कुछ एंथैल्पी चेंज थे वो देखे थे, और एक क्या था, बॉर्न-हेबर साइकिल। प्यारे बच्चों, ये आपके थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन क्या हो चुका है, खत्म। नेक्स्ट अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन करेंगे, तो उसके लिए तैयार रहें। थैंक यू, धन्यवाद।